जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं संजय एक बार फिर से आप सभी का एचडी कैंपस सैनिक जेएनवी स्कूल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम हो गया है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, किसको कितना आरक्षण मिलता है, और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं किसकी कट ऑफ हाई रहेगी। ठीक है, किसकी कट ऑफ कितनी हाई रहेगी। कई बार होता क्या है कि हम उस स्कूल को अप्लाई कर देते हैं जिस स्कूल में हमारी कैटेगरी में बहुत कम सीटें हैं। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपका सीटों का आरक्षण होता है और किसकी कट ऑफ हाई रहेगी और किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसको मैंने ओपन किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीट दिखाता हूं। जैसे आप इसमें जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जिनके पास नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल करवा दूंगा, तो आप उसे फिल कर देना, आपको हम सेंड कर देंगे। हमारी सपोर्ट टीम से आप बात करेंगे तो वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है तो वो दोबारा क्या कर सकते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी एज है। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर आप आएंगे 57 पेज पर, तो सबसे नीचे तो यहां क्या है, सीटों को बताया गया है। जैसे मैंने यहां पर सैनिक स्कूल अमेठी यहां पर मैंने लिया, तो मैंने देखा यहां पर एक होम स्टेट हो गया, एक हो गया अदर स्टेट। मतलब बॉयज में दो कैटेगरी बनाई गई है, एक होम स्टेट की है, एक अदर स्टेट की है। गर्ल्स में भी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक होम स्टेट है, एक अदर स्टेट है। अब देखिए बॉयज में अगर आप देखते हैं होम स्टेट में, तो जैसे सैनिक स्कूल अमेठी में एससी की 8 सीट है, एसटी की 4 सीट है, ओबीसी की 15 सीट है, और उसके बाद ये डिफेंस वाली 7 सीट है। जनरल की कितनी है भाई, 21 है। तो टोटल कितनी होगी, 55 होगी। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो एससी में 4 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 7 है, डिफेंस में 3 होगी, और उसके बाद जनरल कैटेगरी की 10 होगी, टोटल 25 सीट है। तो यहां आपको बताई गई है, सॉरी बॉयज की है ये। देखिए ये बॉयज की होम स्टेट और अदर स्टेट की है, ये गर्ल्स की नहीं है। गर्ल्स की यहां पर साइड में दी गई है। अब देखिए गर्ल्स की कितनी कम सीटें रहती हैं, इसी वजह से गर्ल्स की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं हाई रहती है। ठीक है, देखिए अगर हम गर्ल्स में जाते हैं यहां पर, तो होम स्टेट में एक सीट है सभी कैटेगरी की, और अदर स्टेट में भी एक सीट है। तो आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल अमेठी में कितनी 90 सीट है। तो इस तरीके से ये आप जो भी आप सैनिक स्कूल अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप सीटें देख लीजिए। बाकी गर्ल्स में सभी स्कूल्स में क्या है, सीटें कम है। तो ये जो गवर्नमेंट 33 स्कूल हैं उनकी हैं। बाकी उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनके लिए भी मतलब सभी सीटें आपको दिख जाएंगे। तो ये आप जरूर सीटें देख लें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं किस स्कूल में। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने जो बताया था ये होम स्टेट के लिए बॉयज का है, और ये इधर क्या है, गर्ल्स का है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई किस तरीके से सीटों का आरक्षण होता है, किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो ये कंप्लीटली लिस्ट दी गई है, अगर आप किसी को भी देखना पाए, किसी को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगर आप इससे ऊपर वाले पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 56 पर, देखिए यहां पर अगर आप आते हैं तो यहां देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहां इन्होंने बताया गया है कि किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन कैसे मिलता है। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी स्कूल में टोटल सीट कितनी है, 100 है, तो उसमें से होम स्टेट के लिए कितनी रहती है, 67 सीटें रहती हैं, और अदर स्टेट के लिए कितनी रहती है, 33 रहती है। मतलब 100 अगर सीट है, जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल होगा तो उसके लिए 67% सीटें रहेंगी, और अदर स्टेट के लिए कितनी रहेंगी, 33% सीटें रहेंगी। देखिए अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं, अब देखिए यहां देखेंगे होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए भी अलग अलग फिर रिजर्वेशन होता है। जैसे 67 सीट है, उसमें से 15% सीटें किसके लिए रहेंगी, बताइए, एससी के लिए। एसटी के लिए रहेंगी 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद डिफेंस के लिए ये यहां पर 25% बताई गई है, और जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रहेंगी भाई, जनरल कैटेगरी के लिए ये यहां पर बताया गया है। क्लियर है? तो 25 सीट है। तो इस तरीके से 67 जो सीट थी इनको अलग अलग कैटेगरी में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहां पर क्या बताया गया, लिस्ट बी में भी इसी तरीके से जो 33% सीट थी उनका भी अलग अलग आरक्षण है, तो बताया गया है। अब यहां से आगे चलते हैं, तो यहां पर एससी के लिए ये यहां पर टोटल डिटेल बताई गई है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। 1 सीट पर कैटेगरी फॉर गर्ल्स विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन। कहने का मतलब यह है कि हर स्कूल में एक सीट रहती है। ठीक है, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 6,
और 10 नंबर सीट विच एवर इज हायर। कहने का मतलब यह है कि हर 10 सीट के बाद एक सीट गर्ल्स की रहेगी, तो 10% आरक्षण किसके लिए रहेगा भाई, गर्ल्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, तो यहां फिर आगे ये कैटेगरी वाइज आरक्षण पूरा दिया गया है। अब देखिए कट ऑफ किसकी हाई रहेगी, तो आप लगा सकते हैं भाई, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ किसकी हाई रहेगी। तो कई बार होता क्या है कि जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, जैसे होम स्टेट हो गया और अदर स्टेट हो गया, कई बार होता क्या है कि जैसे अदर स्टेट के लिए 5 सीट हैं किसी स्कूल में, क्लियर है, एससी की, अगर उस स्कूल में अदर स्टेट के बच्चे कम पहुंचते हैं उस कैटेगरी के, तो वहां एडमिशन किसी किसी बार कम मार्क्स पर भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां आप ये जो अपना क्या है भाई, सीटों का, किस सीट में आपके लिए कितनी सीट है, तो आप देख सकते हैं यहां सीटें आपको ये देखकर, तभी आपको अभी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, काउंसलिंग आपको अपनी करानी है। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लगभग 17 मई के आसपास जो है आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 17 मई से 25 मई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सीटें यहां पर दी गई हैं, तो आप अपने स्कूल में देख लीजिए, और गर्ल्स में आप देख रहे हैं तो सभी में एक 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 सीट है, और किसी किसी में क्या है भाई 2 सीट भी है। ठीक है, गर्ल्स के लिए, बाकी मैक्सिमम कैटेगरी में क्या है, एक 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 सीट है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन को यही रखते हैं। आई होप आपको जानकारी हो गई होगी सीटों का आरक्षण किस तरीके से होता है और किस कैटेगरी में कितनी सीटें होती हैं। इसी तरीके से आपकी कट ऑफ भी बनती है। कट ऑफ भी आपकी किस तरीके से बनेगी मैं आपको दिखा देता हूं। कट ऑफ भी आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ भी आपकी 2 तरीके से बनती है, एक आपकी होम स्टेट की कट ऑफ बनती है और एक अदर स्टेट की बनती है। होम स्टेट में भी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है और अदर स्टेट में भी कैटेगरी वाइज बनती है। तो इसी वजह से जब आप काउंसलिंग कराएं और आप अपना स्कूल फिल करें तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और जितने भी छात्र हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी से कहूंगा कि हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए हमारे फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप एचडी कैंपस का ऐप डाउनलोड करके या एचडी कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहां से सैनिक वाली कैटेगरी में जाकर आप देख सकते हैं और आप हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। तो आई होप आपको जानकारी हो गई होगी। ये जो दिया गया नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।